हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की हो गई है शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ऐसे कर रहे हैं कि भाई फाइनली जो है मैंने अपने जितने भी स्वेटर्स थे, जितनी भी जैकेट्स थी, उन्हें गुड बाय कह दिया है। सो ये काम आज मैंने निपटा लिया। तो पहले मैंने ये काम निपटाया और उसके बाद सोचा कि मैं ब्लॉग को बनाऊं। और ये काम निपटाते ही फिर मैंने बस मोबाइल पकड़ लिया। इसमें थोड़ी सी चार्जिंग नहीं थी, कम चार्जिंग थी, तो पहले चार्ज किया। देन मैंने डिसाइड किया कि बस कुछ ब्लॉग बनाया जाए। वैसे थोड़े से जो कपड़े हैं वो अभी समेटने और रहते हैं, जो कि मैं और मम्मी समेटेंगे। उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखना होगा दीवान में, बेड में, अलमीरा में। तो ये भी एक काम होता है और ये सालाना काम होता है, हर कोई करता है और इसकी बहुत हेडेक हो जाती है। पहले कपड़ों को जब हम सर्दियों में निकालते हैं तो पहले धूप लगाओ, स्मेल निकलनी चाहिए। फिर उसके बाद जो होता है फिर उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखो। गर्मियों के कपड़ों को अंदर डालो, कुछ जो होते हैं जिन्हें ड्राई क्लीन में डालना होता है। तो ये लॉन्ड्री का सारा काम, ड्राई क्लीनिंग का काम, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। पूरा इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। तो वो सारा जो मैनेजमेंट का जो काम है वो 2-3 दिन से चल ही रहा था। तो आज कहीं जाके लग रहा है कि फाइनली निपट जाएगा। थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है। सबसे पहले आज जो है वो पहले इसी काम की शुरुआत की गई। तो फिर उसके बाद ये ब्लॉग किस तरीके से शुरुआत की गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो काम बचा हुआ है, तो वो भी काम करना है। और जो थी सिर में जो था, मैंने ऑयल भी लगाया हुआ था तो सिर को भी वॉश करना था। तो आज सिर को भी थोड़ा वॉश वगैरह कर लिया और हल्की सी लग रहा है, बालों में शाइन आई है। बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं मेरे, सर्दियों में जनरली हो भी जाता है ऐसा। और थोड़ा सोच रही हूँ कि बालों में थोड़ा सा कुछ चेंज, हेयर स्टाइल में चेंज लाऊँ, यानी कि कुछ कटिंग वगैरह कराऊँ। ये भी सोचा है। अभी इसे फाइनल रूप देना अभी बाकी है, तो देखते हैं कि इसको फाइनल रूप कब देते हैं। सो बस अभी जो मेरा जो थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ये जो गर्म कपड़ों का है, जिनको प्रॉपर्ली फिर से कुछ कुछ ऑर्गेनाइज़र्स में डालना है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो बस अब वो वाला काम है। तो अब आपसे तो बातचीत रहेगी और अब वो वाला काम भी निपटाते हैं। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने जो ये कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर डालने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ एक कपड़े इसमें जो हैं वो गर्मियों के हैं, वो मम्मी निकाल देंगी। और ये जो सर्दियों के जितने भी गर्म कपड़े हैं ये सब इसके अंदर डाले जाएंगे। और उसके बाद फिर इस बैग को जो है, बैग कम ऑर्गेनाइज़र भी हम समझ सकते हैं इसे। एक और ऑर्गेनाइज़र था, वो तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र था। उसके अंदर तो कुछ जो दीदी की साड़ी वगैरह थी, जो वो अपने स्कूल वगैरह में पहनती थी, सिल्क की, वो सब हमने रख दी हैं जो सर्दियों की थी। अब ये कुछ एक कपड़े बच गए हैं जो ऑर्डिनरी से कपड़े हैं, मतलब कि डेली वेयर के कपड़े हैं, तो वो इस बैग के अंदर मम्मी रख रही हैं। तो कुछ एक कपड़े हैं जो गर्मियों के भी ऐसे हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, वो इसी में रहने देंगी। और ये वाले जो कपड़े हैं ये इसमें रख देंगी। बहुत सारे कपड़े तो मैंने ऑलरेडी समेट दिए हैं, बस कुछ एक कपड़े ये बच गए थे। और मुझे लगता है थोड़े से और होंगे तो वो फिर वॉश करने वाले होंगे, कि जिन्हें अभी धो के हमें रखना होगा। तो ऐसे हम लोगों ने करीबन 5-6 बैग्स खरीद रखे हैं और 4 हमने ऑर्गेनाइज़र खरीद रखे हैं जो ट्रांसपेरेंट शीट के होते हैं। वो साड़ी वगैरह के लिए हैं और इस टाइप के बैग्स हैं जिन्हें हम दीवान या बेड में डाल देंगे। और जो गर्मी के कपड़े निकालेंगे वो अलमीरा में कर देंगे। इनसे बहुत कन्वीनियंस रहता है। वैसे अगर आप दीवान में डायरेक्ट डालते हैं तो जो होता है वो फैल सा जाता है कई बार दीवान भी। इस तरीके से दीवान जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर सिमटा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो ये भी एक इजी वे है कि अगर घर को समेट के रखना है दीवान वगैरह को, तो इस टाइप के जो बैग्स वगैरह हैं वो इजीली मिल जाते हैं शॉप्स पे। तो ऐसे बैग्स ले लें, कपड़े के बैग्स होते हैं, और इसके अंदर जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो रख दें। तो इंसान को जो होता है वो प्रॉपर पता लग जाता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। बस थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि किस बैग में क्या रखा हुआ है। तो आज बस यही काम जो है कर रहे हैं हम लोग। 2-3 दिन से कर रहे थे, बस थोड़ा बहुत ये बचा था तो वो कर रहे हैं। और इसके बाद जो 2-4 हैं, मुझे लगता है कपड़े या फिर कवर वगैरह हमारे होंगे इनके, रजाई वगैरह के, बस वो हैं। और थोड़े बहुत और होंगे जिन्हें हमें वॉश करना है। तो बस आज ये वाला काम अब निपटाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी मट्ठियाँ और नमक पारे जो है वो बन के आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मी आप ये मेरा मोबाइल पकड़ लो, ये वाला। सो फ्रेंड्स, ये रहा, ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर ये रही मट्ठियाँ। आपको ऐसे कम लग रही होंगी लेकिन मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये इतनी सारी मट्ठियाँ हैं और भी मट्ठियाँ हैं ऊपर थाली में हैं।
और जो ये रहे हमारे नमक पारे, तो मट्ठी और नमक पारे बिल्कुल बन के आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो इस बारी होली के ऊपर हमने घर में सिर्फ ये 2 आइटम बनाई हैं। गुजिया बाहर से, और गुजिया जो है वो मम्मी भी अभी बोल रहे हैं वो हम बाहर से लाएंगे, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी इतनी कि बनाई जा सकें वो। तो ये मट्ठियाँ और ये वाले हैं नमक पारे, और दोनों ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब चाय के साथ खाते हैं तब पता लगेगा, बड़े ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। और जो गुजियाँ हैं वो हम मार्केट से लाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैं आ गई थी होलिका दहन की तैयारी को देखने के लिए। वैसे तो बहुत थकी हुई थी इस दिन में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं होलिका दहन की तैयारी देखाऊं। और दिन के समय जो महिलाएं यहाँ पे पूजा करती हैं, उन्होंने पूजा वगैरह सब कर दी थी। तो ये शाम का समय था और चौराहे पे इस तरीके से ये होलिका दहन की तैयारी होती है। तो पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं भी अब जाके जो है एक बारी दर्शन कराऊँ, देखाऊँ ये सब। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारक। और आप देख रहे हैं कि मैंने जो है होली पे थोड़े से ही कलर्स लगाए। और ये रही कैमरा को मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये रही मेरी दीदी, इन्होंने भी थोड़े से ही कलर्स लगाए हैं, बिल्कुल थोड़े से कलर्स लगाए हैं। एक्चुअली में जो है मेरी आंखों में आज सूजन सी आई हुई है और पानी निकल रहा था। ये भी कारण रहा कि होली जो है थोड़ी कम खेल रहे हैं, और मैं होली तब से कम खेलती हूँ जब से मुझे एक्चुअली में हर्पेस हुआ है। मुझे हर्पेस हो गया था, कलर्स का इन्फेक्शन हो गया था मुझे, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। और दीदी के चेहरे पे एक्चुअली में रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। रुक जाओ, मैं इस तरीके से करके कैमरे को कैसे पकड़ूँ। ये पकड़ा कैमरा मैंने अब। हाँ, तो दीदी जो हैं उन्होंने भी हल्का सा कलर लगाया है, ऐसे ही हल्का सा कलर मम्मी ने लगाया है। तो बस होली जो है इसी तरीके से हल्के फुल्के तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई जानने वाले हमारी फ्रेंड हैं, वो हमारे घर आएंगी। हम तो किसी के घर जाने वाले नहीं हैं आज, क्योंकि जो है कुछ और लोगों ने भी आना है, तो जिसकी वजह से है किसी के घर जाना पॉसिबल नहीं होगा। सो बस इसी तरीके से हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमने क्या खाना वगैरह बनाया है, क्या चीज़ें हैं, वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो दीदी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहूँगी कि विशिंग ए वेरी हैप्पी होली। खुश रहिए, आबाद रहिए और होली को बहुत अच्छों से मनाइए। रंगों का त्यौहार है, लड़िए झगड़िए नहीं, प्यार का त्यौहार है। और मेल मिलाप रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो आप लोग होली अच्छे से मनाइए, और रंगों का त्यौहार है और खुशी के साथ मनाइए। और आपने कैसे होली मनाई ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो आइटम्स है ये हमने होली पे बनाई हैं। ये सब घर में बनाई हैं। मट्ठी, नमक पारे, पकौड़े, फ्राइड पोटैटोज़, और ये फुलबड़ी मार्केट से लाए थे, फ्राई करी घर पे। और ये मीठी सिवैयाँ और गुजियाँ जो हम लाए थे वो लगभग हमने खा ली हैं, तो ये वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी। तो ये वाली आइटम्स जो है इस बारी हम लोगों ने घर पे तैयार करी हैं। तो ये है हमारी इस बारी की होली की सारी प्रेपरेशन। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के अंदर आप 1-2 ऐसी क्लिप्स देखेंगे जो आपको लगेगा कि पहले की हैं, शायद सर्दी की हैं। उसमें मैंने शॉल वगैरह ले रखी है सर से, क्योंकि वो पहले जो थी वो क्लिप्स बनाई गई थी जब ठंड थी। और उस टाइम जो थी मेरी दीदी ने वो जो साईं बाबा का जो वो पाठ पढ़ती हैं, वो उस दिन वो पाठ पढ़ रही थी, तो उस दिन वो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। बट वो क्लिप मुझे एक्चुअली में डालनी थी, एक ब्लॉग में ही डालनी थी, बट जो ब्लॉग था वो बन नहीं पाया किसी रीज़न से। तो वो जो क्लिप तो मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो वो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी उस ब्लॉग के अंदर मैं डालूंगी। तो ये जो आज का ब्लॉग है इसके अंदर वो वाली क्लिप भी आपको अभी देखने को मिलेगी। तो ये मत समझिएगा कि गर्मी के सीज़न के अंदर मैं शॉल वगैरह ले रही हूँ इस टाइम। अब तो गर्मी आ गई है। वो एक्चुअली में पहले की है, वो फेबररी मंथ की है। फेबररी लास्ट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, थर्सडे था उस दिन। तो थोड़ी ठंड थी उस दिन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसलिए मैंने शॉल ले रखी थी। तो वो वाला क्लिप मैंने किसी ब्लॉग में डाला ही नहीं, एक्चुअली में ब्लॉग बनाई नहीं। तो आज जो ब्लॉग बनाया है उस ब्लॉग में मैं वो क्लिप डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज थर्सडे है और अभी अभी दीदी ने जो है वो साईं बाबा का जो पाठ है वो पूरा किया है। सुबह मम्मी ने वो पाठ पढ़ लिया था, उसके बाद दीदी ने पढ़ा कमरे में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। मम्मी तो अमूमन हर थर्सडे को पढ़ती हैं और कई बार डेली भी पढ़ती हैं।
दीदी और मैं कभी कभी जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन आज दीदी ने थर्सडे था तो दीदी ने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन दीदी ने पढ़ा और मैंने और मम्मी ने श्रवण किया, यानी कि सुना। मम्मी पहले पढ़ चुकी थी ऊपर मंदिर में, लेकिन नीचे कमरे में आकर दीदी ने फिर कहा कि मैं पढ़ दूँगी, और उन्होंने पढ़ा और मैंने श्रवण किया। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। सॉरी, पढ़ने नहीं, सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी अच्छी चीज़ को सुन के, किसी अच्छी चीज़ को पढ़ के ठीक होता है। आपके साथ भी कभी होता होगा। तो इंसान को चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेयर वगैरह करनी चाहिए या कुछ अच्छे शब्द सुनने चाहिए, जिससे हमारी तबीयत और हमारी जो मन की शांति है वो हमेशा बनी रहे। सो फ्रेंड्स, ये है होली का अगला दिन, यानी कि 9 मार्च, और सफ़ेद कपड़े पहन के चकाचक मैं सफ़ेद मास्क लगा के निकल चुकी हूँ अपना काम करवाने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, पैरों में मेरा इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और मुझे कोई रिक्शा भी नहीं मिला। लग रहा था कि जैसे सब लोग छुट्टी पे गए हुए हैं। और मैं सोच रही थी कि कैमरा मैं सामने रख के जो है वो शूट करूं और कुछ बोलूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं स्नैच ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए। तो मैंने कैमरा जो है बिल्कुल नीचे ही रखा हुआ था, अपने बिल्कुल फेस के सामने नीचे की तरफ। तो मैं शूट करती चल रही थी और पैरों में इतना दर्द हो रहा था। और बस देखिए, यहाँ पे रास्ते में बच्चे वगैरह जो खेल रहे थे, इन्हें देख के मुझे लगा कि कितना अच्छा होता है। बचपन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई का काम होता है। लेकिन बचपन में ऐसा लगता था कि नहीं, जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि जो है लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन ये देखिए, ये रास्ते में मिला कचरा, और ऐसा कभी नहीं होता कि आप यहाँ पे निकलें और आपको कचरा ना मिले। तो बस अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो फुलफ़िल अपनी करनी ही होती हैं। तो जो काम करवाना था वो काम करवा लिया, उसकी जो स्लिप वगैरह लेनी थी मिल गई। तो बस अब मैं वापस घर की तरफ आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी ये तसल्ली हो गई कि जिस काम के लिए मैं गई थी तो फाइनली वो काम हो गया। तो बस अब मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से अपने घर पे पहुंच जाऊं। सो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग बनाया है बहुत दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, और बस अब मैं करने जा रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और जो अब मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बस अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं बहुत जल्दी ही बनाऊँ, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है देर से बनते हैं। लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि इतनी देर से मेरे ब्लॉग्स ना बने, जल्दी मेरे ब्लॉग्स आएँ, उनकी स्पीड जल्दी बढ़ जाए मेरे ब्लॉग्स की, कि फ्रिक्वेंटली वो आना स्टार्ट हो जाए। सो बस, तो फिर आपसे मिलूँगी अब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बस नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे अब मुलाकात होगी।